आज हम लोग जानेंगे कॉरियोलिस बल या कॉरियोलिस प्रभाव क्या होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, जानेंगे। कॉरियोलिस बल। तो कॉरियोलिस बल बल न होकर यह एक परिणाम है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन की दिशा में विचलन हो जाता है। यह विचलन ही कॉरियोलिस प्रभाव कहलाता है। जैसे ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट कर रही है। इस रोटेट मतलब घूर्णन के कारण हवा, जैसे मान लीजिए ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चल रही है, तो ये अपनी दिशा में न जाके विचलित हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। इसी मुड़ने जो मुड़ जाती है एक परिणाम होता है और यही परिणाम क्या कहलाता है, कॉरियोलिस प्रभाव कहलाता है। जीजी कॉरियोलिस ने सबसे पहले इसका अध्ययन किया, इसलिए इसे कॉरियोलिस बल कहा जाता है। वैसे इसे विक्षेपण बल यानी या विचलन बल कहते हैं। कॉरियोलिस बल समदाब रेखाओं को समकोण पर न काटकर न्यून कोण पर काटता है। देखिए कि यह वैसे जो ये हवा आ रही है वो ऐसे आना चाहिए, इस प्रकार से समकोण पर काटना चाहिए। पर ये समकोण पर न काटकर क्या करती है, न्यून कोण पर काटती है। ऐसे ना कि ये ऐसे तिरछा चलती है तो क्या हो जाता है, ये न्यून कोण बन जाता है। क्या कौन सा बनता है, ये न्यून कोण बन जाता है। तो इस प्रकार से कॉरियोलिस बल समदाब रेखाओं को समकोण पर न काटकर न्यून कोण पर काटता है। ये इससे हम स्पष्ट है। अगला है कि कॉरियोलिस बल के कारण सभी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये हमारा नॉर्थ है यानी उत्तरी गोलार्ध है और यह दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर, तो देखिए दाहिनी ओर मुड़ रही हैं। ऐसे हवा आनी चाहिए बट ऐसे ना के ये तो उधर से हम देखें तो उधर से ये हमारा दाहिना होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। किसी भी ऐसी गति जो गतिशील है पर कॉरियोलिस प्रभाव हो जाता है। कोई भी वस्तु है वो हवा के साथ चलती है तो उसमें भी कॉरियोलिस बल लगता है। जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है तो पक्षी जिस दिशा में जा रहा है वो विक्षेपित होकर दूसरी दिशा में उड़ने लगता है। वहीं हवाई जहाज भी विक्षेपित होता है, फायर की गई गोली भी विक्षेपित हो जाती है। अब यहाँ पर जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से हवा चली और यहाँ पर उसको पहुँचना है और हमारी जो पृथ्वी है वो क्या कर रही, रोटेट कर रही है। और इसका मेन कारण ये है कि हम जो ये विषुवत-रेखीय क्षेत्र होता है इसका एरिया अधिक होता है, यानी जो इसका अक्षांश है, अक्षांश वृत्त वो अधिक होता है, इसलिए यहाँ रोटेशन अधिक होता है। यहाँ रोटेशन अधिक होगा और जो ये ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ पर रोटेशन कम होगा। यहाँ पर रोटेशन कम होगा तो क्या होगा कि जब रोटेशन कम होता है तो कॉरियोलिस बल अधिक कार्य करता है और रोटेशन जब अधिक होता है तो कॉरियोलिस बल कम कार्य करता है। तो देखो क्या होता है कि जब इसकी गति अधिक है और इसकी अपेक्षा यहाँ पर गति कम है, यानी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गति कम है और विषुवत-रेखीय क्षेत्र में गति अधिक है, तो क्या होगा, जो
पवन ऐसे चलनी चाहिए, यानी हम मान लेते हैं कि देखिए ये हमारा ग्लोब है और ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और ये विषुवत-रेखीय क्षेत्र है। ये एक ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है। हवा यहाँ से यहाँ की तरफ चलती है, बी की तरफ। अब देखो क्या होता है कि जब हवा यहाँ से यहाँ चली तो ये वाला जो बी वाला पार्ट है वो खिसक कर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड अधिक है। तो हवा इसकी स्पीड अधिक है तो अब यहाँ बी स्थान पे ना आके हवा कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। वही कहा जाता है कि जो ये कॉरियोलिस बल न हो के एक प्रभाव है, वो भी किसके कारण, रोटेशन के कारण। अपने स्थान पे ना जाके यहाँ इसकी स्पीड अधिक होने के कारण बी स्थान आगे बढ़ जाता है और ये हवा यहाँ दूसरे स्थान पर पहुँचती है। फिर है कॉरियोलिस बल पवन की दिशा प्रभावित करता है, ना कि उसके वेग को। अब यहाँ पर जानना है कि जो कॉरियोलिस बल है वो पवन की दिशा को प्रभावित करता है, केवल इसकी दिशा को प्रभावित कर रहा है, विचलित कर रहा है, और इसके वेग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेग जैसा है वैसा ही रहेगा। जितना ही पवन वेग अधिक होगा उतना ही विक्षेपण अधिक होगा, यानी पवन की गति जिस स्पीड से होगी, जितनी ही अधिक होगी उसका विक्षेपण भी उतने अधिक होगा। फिर पृथ्वी की न्यूनतम गति के कारण कॉरियोलिस बल भी सर्वाधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। पृथ्वी पर यहाँ पर पृथ्वी न होके ध्रुव होगा, ध्रुव। पृथ्वी पर ध्रुव पर न्यूनतम गति के कारण कॉरियोलिस बल सर्वाधिक होना, मैंने अभी बताया कि ध्रुव पर जो गति है लगभग शून्य है, इसलिए यहाँ पर कॉरियोलिस बल सर्वाधिक होता है। वहीं भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। फिर कॉरियोलिस प्रभाव अक्षांश रेखा के साइन के समानुपातिक होता है और कॉरियोलिस प्रभाव गतिमान वस्तु के द्रव्यमान के सीधे समानुपातिक होता है, यानी जहाँ द्रव्यमान अधिक होता है कॉरियोलिस पर अधिक प्रभावी होता है। तो ये सामान्य रूप से हमारा कॉरियोलिस प्रभाव है जिससे हम परिचित थे। अब देखिए क्या कि कॉरियोलिस प्रभाव के आधार पर ही दो विद्वान हुए जिन्होंने अपने अपने नियम प्रतिपादित किए। एक है फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या कहता है कि जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही हो उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएंगी। मान लीजिए हवा ये पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे कि इधर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे। हमारा मुंह है, इधर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, यानी जिधर की तरफ हवा चल रही है उधर की तरफ हम खड़े हो जाएं। तो मान लीजिए कि ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है। हवा हमारी इस प्रकार से चलेगी। अब होता क्या है कि हम यदि इधर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारा जो दाहिना होगा वो इधर होगा, यानी हवा उत्तरी गोलार्ध में दाहिने की तरफ मुड़ जाती है। वहीं यदि हम इधर के मुंह करके विषुवत रेखा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारे हवा जो है वो किधर, बाएं तरफ मुड़ जाती है। वही फेरल का नियम कहता है। अगला है बायज-बेलेट नियम। ये भी सेम उसी आधार पर है कि जिस दिशा में हवा प्रवाहित हो रही है यदि उस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ जाए, यानी हवा इस तरफ बह रही है और हम इधर खड़े हो जाएं, यानी तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून दाब बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में न्यून दाब दाईं ओर होगा। देखिए कैसे, जैसे हवा ऐसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे प्रवाहित हो रही, तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब किस तरफ है, बाईं तरफ है, यानी इसका बायां किधर होगा, इधर न्यून वायुदाब हो गया, ये उच्च वायुदाब हो गया। वहीं इसके लिए दक्षिणी गोलार्ध के लिए न्यून वायुदाब किधर होगा, दाहिनी तरफ हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा नियम यही कहता है जो स्पष्ट होता है। तो आज
हमारा क्लास इतना ही रहेगा। यदि कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।